नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस की ट्रंप भारत के खिलाफ जाकर के एक ऐसा फैसला ले सकते हैं जिसमें ट्रंप को अपनी जान गंवानी पड़ जाए। डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए इंजन के टेस्ट अमेरिका में शुरू किए जा चुके हैं। भारत के T-90 टैंक में एक बहुत ही एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम को अब ऐड किया जाएगा। भारत की तरफ से एक ऐसी सबमरीन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा चुका है जिसे आज दुनिया के गिने चुने देश ही डेवलप कर पाते हैं और जल्द ही भारतीय सेना को कुछ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सौंपे जाएंगे, वो भी कंप्लीटली मेड इन इंडिया। तो आइए आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है भारत अमेरिका से, जहां पर ट्रंप ईरान के खिलाफ जाना चाहते हैं और इस ईरान की वजह से ट्रंप पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। असल में ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट को ट्रंप पूरी तरीके से ब्लॉक करने की तैयारी में है, जिससे भारत की काफी बड़ी फंडिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ट्रंप पर जो खतरा आने वाला है इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। इसमें डायरेक्ट ईरान और अमेरिका इन्वॉल्व होंगे। अगर डायरेक्टली बात की जाए तो ट्रंप आज पूरी तरीके से प्रो इजराइल हो चुके हैं। इजराइल को गाजा की जमीन तक दिए जाने के प्रॉमिस कर चुके हैं, लेकिन इजराइल पर अभी तक जो बड़े खतरे आपको देखने को मिल रहे थे उसमें सबसे बड़ी फंडिंग ईरान से ही की जा रही थी। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अगर ईरान पर प्रेशर बनाया जाए, ईरान की फाइनेंशियल सप्लाई चेन को काटा जाए तो डेफिनेटली ईरान थोड़ा सा ढीला पड़ेगा और इजराइल के खतरे को कम किया जा सकता है। इसीलिए ट्रंप पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं और ईरान को एक के बाद एक बड़े झटके दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका में जितनी भी प्रीवियस गवर्नमेंट थी अलग अलग पार्टी से, उन्होंने ईरान पर तो सैंक्शंस लागू रखे, लेकिन भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट किए गए चाबहार पोर्ट को अलग कर दिया जाता था और भारत की पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब ना किया जाए। इसीलिए चाबहार पोर्ट पर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया गया और भारत कंटिन्यूअसली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रिसेंटली पेश हुए बजट में भी करीब 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसी पोर्ट को, ताकि हम INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को डेवलप कर पाएं। हम सेंट्रल एशिया, कुछ हिस्सा यूरोप का, रशिया, इन सभी को आपस में कनेक्ट करते हुए अपने ट्रेड्स बढ़ा पाएं और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो। लेकिन ट्रंप ने कसम खा ली है कि ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट को ब्लॉक किया जाएगा। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इससे भारत के इन्वेस्टमेंट को क्या लॉस होगा क्या नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है इजराइल से और स्पेशली ईरान को ब्लॉक करने से। और लास्ट ईयर की बात है, भारत की तरफ से करीब 209 करोड़ रुपए की मशीनरी चाबहार पोर्ट में डिलीवर की गई है ताकि इस पोर्ट को और ज्यादा एडवांस तैयार किया जा सके। लेकिन ट्रंप का दावा है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर को डेवलप किया जाए और जो ट्रैफिक है वो इजराइल होते हुए यूरोप तक पहुंचे। यानी कि इन फ्यूचर जो इजराइल में अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, इसका इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल सप्लाई चेन को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि भारत ने चाबहार पोर्ट के रूट का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड करने शुरू किए तो ऑलरेडी रशिया के सपोर्ट में रहता है और रशिया भारत के अगेंस्ट पॉसिबिलिटीज आर वेरी लो कि कभी जाएगा और भारत के ट्रेड चलते रहेंगे। लेकिन कभी कॉन्फ्लिक्ट हमारा यूरोप से हो गया या फिर अमेरिका से देखने को मिला तो फिर इजराइल के रास्ते भारत के पूरे ट्रेड रूट को ब्लॉक किया जा सकता है और इसीलिए इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर पर पूरी दुनिया का फोकस है। लेकिन भारत चाहता है कि हम सिर्फ एक रूट पर ना रहें बल्कि दोनों रूट पर काम करते रहें, तो इन फ्यूचर किसी भी तरीके की सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस ना फेस करनी पड़े। लेकिन अभी जो ट्रंप का रवैया है इससे साफ पता चलता है कि ईरान को इसी तरीके से प्रेशराइज किया जाएगा, वो भी ये सारे प्रेशर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए किया जा रहा है। और जब ट्रंप की तरफ से इस चीज पर बयान दिया गया तब साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा या फिर नहीं, इस बात की इंश्योरिटी उन्हें भी नहीं है और ईरान का डायरेक्ट नाम लिए हुए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ईरान इन्हें मरवाने की कोशिश करेगा और ईरान इनकी जान भी ले सकता है। इसीलिए पूरा रोड मैप, पूरा ब्लूप्रिंट ये तैयार करके जाएंगे कि ईरान के अगेंस्ट किस तरीके से काम करना है, इजराइल का किस तरीके से सपोर्ट करना है और जब तक इनकी प्रेसिडेंसी रहेगी तब तक किस तरीके से इनके जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए, ये सारे ब्लूप्रिंट वो रख करके जाएंगे। बाकी ये एक सेटबैक भारत को तो लगने ही वाला है। अनदर साइड 100% टैरिफ को कई बार ट्रंप अनाउंस कर चुके हैं और उससे भी वो शायद पीछे ना हटें। ट्रंप जितने अच्छे भारत के लिए कहे जा रहे थे शायद उतने अच्छे नहीं दिख रहे। करंट सिनेरियो के हिसाब से फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेंगे ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। आपका इस पर जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन डिफेंस यानी डीआरडीओ से सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए गए इंडिजिनस 1500 हॉर्स पावर के इंजन को अब यूनाइटेड स्टेट के अंदर टेस्ट किया जा रहा है। ये इंजन भारत की
बैटल टैंक इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज करने वाला है, क्योंकि भारत का जो रतरन 1500 इंजन है इसे डेवलप किया गया है फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक्स के लिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस इंजन को बहुत ही कम प्राइस करके डिजाइन किया गया है, यानी कि बहुत ही कम सेज में हाई पावरफुल इंजन तैयार किया गया है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कई इंपॉर्टेंट पार्टनर्स की हेल्प ली गई है। और जब हमने इस इंजन को तैयार किया तो इसके 20 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका के पास एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से हम इस इंजन को टेस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल अपने मेन बैटल टैंक्स में कर पाएंगे। और बैटल टैंक्स की कहानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन इस इंजन की जो डिलीवरी है विद टैंक 2028 में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी इसके बहुत सारे ट्रायल्स किए जाएंगे। उसके बाद बॉडी चैचेस ये सब करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंडीशंस यही रहेंगी कि यह स्वदेशी इंजन है, तो फ्यूचर में जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर उसे हम पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे। मेन एग्जांपल और डिपेंडेंसी की बात आ गई है तो जर्मनी की बात कर ली जाए। आप जानते होंगे कि भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन के लिए जर्मनी की तरफ से साफ शब्दों में कहा जाता है कि हम 3 से 4 सालों तक इंजन सप्लाई नहीं कर सकते, दैट इज MTU इंजन। और सिर्फ इंजन नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट्स और बहुत सारे कंपोनेंट्स की डिपेंडेंसी भी हमारी जर्मनी में थी, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आई। लेकिन अब सही टाइम आ चुका है डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से एक RFI जिसे हम रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ये शुरू किया गया है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को खरीदने के लिए, जिसमें हम T90 SM मेन बैटल टैंक्स में इसी प्रोडक्शन को ऐड करना चाहते हैं। अब इसमें हम कई इंटरनेशनल पार्टनर्स को तलाश रहे हैं और इसमें पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि अमेरिका, साउथ कोरिया, स्वीडन, रशिया, इजराइल, फ्रांस, दीज आर द कंट्रीज जो कि आसानी से पार्टिसिपेट करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस RFI में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कराई जाएगी, बल्कि टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी जिससे हम प्रोडक्शन लोकल लेवल पर कर पाएं। तो इन 6-7 कंट्रीज में देखते हैं कि कौन सी कंट्री भारत को मैक्सिमम टेक्नोलॉजी देती है मिनिमम प्राइस पर, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ हाईलाइटेड कंट्रीज की बात की जाए, अमेरिका के पास 2 ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज डेवलप करती हैं। उसके अलावा स्वीडन की हमारे इंपॉर्टेंट पार्टनर रशिया के पास भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ब्यूरो की तरफ से ऐसे APS सिस्टम्स डेवलप किए जा चुके हैं और इवन T14 के अंदर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस के पास और इजराइल के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद है। अब देखते हैं कि कौन सा देश भारत को कम प्राइस पर ये टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की नई डेवलपमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डिफेंस सेक्टर के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट की गई है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी का प्लान है कि जो फ्रांस की तरफ से कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे CMS के नाम से जाना जाता है, जिन्हें कलवारी क्लास सबमरीन्स के अंदर इस्तेमाल किया गया है, अब उनको रिप्लेस करते हुए इंडिजीनियस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और कई सालों बाद ये इवेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर डिपेंडेंसी अब लगभग पूरी तरीके से खत्म होगी। सबसे बड़ी बात कि इस टेक्नोलॉजी को हम इसीलिए रिप्लेस करना चाहते हैं क्योंकि फ्रांस ने जो टेक्नोलॉजी यानी कि जो CMS टेक्नोलॉजी भारत को दी है, इसमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हेल्प की गई है और कहा जाए तो एक्सपोर्ट किया गया है। लेकिन भारत ने समय रहते इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसका नाम है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसे आप एक तरीके का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो कि सबमरीन्स के अंदर कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करता है सबमरीन्स में लगे हुए तमाम तरीके के सेंसर्स, वेपन्स और जितने भी इक्विपमेंट्स है, साथ ही साथ क्रू इनको। तो इसे आप एक मेन ब्रेन कह सकते हैं जो कि डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, थ्रेट्स का इवैल्यूएशन किया जाता है और डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्विक एक्शन लिया जा सकता है और नेवल बैटल एनवायरमेंट्स के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन अब फ्रांस पर डिपेंडेंसी खत्म करने का समय आ चुका है क्योंकि भारत ने इसे तैयार कर लिया है। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।